हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यू के बारे में, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना रिवीजन कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का एमसीक्यू। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस चलती हैं और काफ़ी जल्द हम अनअकैडमी पे भी आने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। ओके, ये हम लोगों ने रिवीजन कंप्लीट किया हुआ है, इसका की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? ओके, ये एमसीक्यू हैं, 15 क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स दी बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब कि ऐसा कौन सा हमारा पॉइंट है जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, आइए इसके पहले कुछ बातें मैं हम लोग कर लेते हैं कि ये जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्लियर? अब इसके बाहर की दुनिया जो भी है, इसके बाहर की दुनिया जो भी है, क्लियर, जो भी इसके आउटसाइड है, आउटसाइड कंट्रोल है, वो सब क्या है, वो सब क्या है, आपका बिजनेस का इन्वायरमेंट है। क्लियर? बिजनेस का इन्वायरमेंट है। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं फिर से। ऑप्शन क्या है? पहला अनसर्टेनिटी है, रिलायबिलिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है एंड देन एम्प्लॉइज़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्लॉइज़, क्योंकि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, कौन सा दिख रहा है हमें? सबसे पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये बोल रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी हमारे पास चेंज हुआ है या बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या हमारे पास इंपॉर्टेंस है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन, देन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, दूसरा क्या है? कोपिंग विथ रैपिड चेंज और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कोपिंग विथ रैपिड चेंज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंस है आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के। क्लियर है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के। बिजनेस इन्वायरमेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में क्या आता है मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से। कल्चर, ट्रेडिशन, ठीक है, किसी भी कंट्री का वैल्यू क्या होता है, वो सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर? ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है? अगर आप देखिए तो मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। तो ये आपका किसका पार्ट हो जाएगा? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट है, पिस्टल है। दूसरा पॉइंट क्या है? आपका कंज्यूमर एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कंज्यूमर और कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लीगल, मनी हो जाएगा इकोनॉमिक, और करेक्ट आंसर क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, सब लोग मिलके साथ में रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यही हमारा कल्चर है, यही हमारा ट्रेडिशन है। तो सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट हमारा या सोशल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कौन है? कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। क्लियर? ओके, दूसरा पॉइंट जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो क्या दिखता है? लिबरलाइजेशन मीन्स, लिबरलाइजेशन मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बीइंग अ गवर्नमेंट कितनी लिबरल हुई है, लाइसेंसिंग वाइसेंसिंग इन्होंने कम कर दिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका अगर आप देखो तो बी है, लेकिन हम लोग एक बार फिर से सारे ऑप्शन को पढ़ लेंगे। इंटीग्रेशन अमंग द एम्प्लॉयज़, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस, पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट। तो पहला वाला पॉइंट अगर आप देखिए तो ये आपका ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, और दूसरा वाला लिबरलाइजेशन के लिए है, और तीसरा वाला क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए बी। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 5 है। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, ऑन बिजनेस इंडस्ट्री। जो हम लोगों ने पढ़े थे पॉइंट्स कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी जो रिफॉर्म हो रहे हैं उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो हमारा जो कस्टमर है वो मोर डिमांडिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। फिर ठीक है, हाँ ओके, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था एलपीजी, एलपीजी से हमारे पास क्या क्या चेंजेस होंगे वो देख लीजिए। एलपीजी हमारे पास क्या क्या चेंजेस करेगा? मोर डिमांडिंग कस्टमर हो जाएंगे हमारे,
ठीक है, कस्टमर के पास वैरायटी आएगी तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, चेंज इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस एंड मार्केट ओरिएंटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, चेंज इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पावर, ठीक है, स्पेशल, जनरल, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसा कि अभी हम लोगों ने ये पहले वाले क्वेश्चन के पास देखा था कि भाई आपका बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, वो सारा का सारा एक्सटर्नल है, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, आपके कंट्रोल के बाहर है। तो बाहर की जितनी भी दुनिया है, ये देखिए, ये जितनी भी दुनिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। वो स्पेशल भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्पेशल एंड जनरल। क्लियर, ओके। स्पेशल एंड जनरल पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल मतलब कि मेरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे ही उसका इफेक्ट आएगा। स्पेशल, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था पेट्रोल का, कि अगर हम ट्रैवलिंग है, ट्रांसपोर्ट है, तो मेरे, या अगर हम ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर आएगा। लेकिन जनरल क्या है, उसका इम्पैक्ट सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाएगा। ठीक है, सारे ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कोविड-19 हो गया, ठीक है, कोविड-19 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, स्पेशल एंड जनरल। वो सब आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किस बेसिस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, विच फैक्टर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम लोग ये देख लें। हम लोगों ने पढ़ा था PESTLE। P फॉर हो गया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, E फॉर हो गया आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, S फॉर हो गया आपका सोशल इन्वायरमेंट, एंड T फॉर हो गया टेक्निकल इन्वायरमेंट, एंड L फॉर हो गया आपका लीगल इन्वायरमेंट। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो C आपका कहीं नहीं दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कॉम्पिटिटर्स। क्लियर, तो मैक्रो इन्वायरमेंट में कॉम्पिटिटर्स नहीं आते हैं। क्लियर, अच्छा अब आगे एक बार देख लेते हैं कि माइक्रो इन्वायरमेंट या मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की जितनी भी दुनिया है, हम उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, बिजनेस का इन्वायरमेंट। ये जैसा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस सर्कल के अंदर मेरा क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाहर की जितनी भी दुनिया है वो मेरा क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब उसमें भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं जो मेरे इमीडिएट ऊपर है, मेरे इमीडिएट ऊपर है। कहने का मतलब क्या है कि जिसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, मेरे ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, मतलब वो कुछ भी करेगा मेरे ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा। लाइक पेट्रोल का प्राइस हो गया, अगर हम ऑटोमोबाइल कंपनी, तो पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया मेरे लिए माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, तो हम एक तरीके से समझने के लिए बोल सकते हैं कि जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, जो स्पेशल है पॉइंट्स, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए हो जाएगा माइक्रो इन्वायरमेंट, और जी फॉर जनरल हो गया, वो आपके लिए मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा, जिसका कि इम्पैक्ट सबके ऊपर इक्वल पड़ता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट बोले तो अपना पार्ट, अपना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, पॉलिसी आएगा, बी फॉर पब्लिक नहीं आएगा, प्रोडक्शन मेथड हम चूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिसी हम डिसाइड कर सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड कौन सा करना है कौन सा नहीं करना ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, यानी कि पब्लिक। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। लिखता क्या है, द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन लार्ज नंबर इन द इंडियन मार्केट हैज़ क्रिएटेड। देखिए ये क्या है, ये पूछता है कि इंडियन मार्केट में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है मल्टीनेशनल कंपनी के आने की वजह से। तो देखिए क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई, डिमांड तो भाई कंट्री की एज इट इज़ है। सप्लाई बढ़ गई, हाँ एक बार आप बोल सकते हो कि सप्लाई बढ़ गई है। क्लियर, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, सी, टफ कंपटीशन टफ हो गया है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आने की वजह से हमारे कंट्री में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, लास्ट वाला, ह्यूज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका टफ कंपटीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब हम लोग, हाँ ह्यूज डिमांड तो देखिए पहले भी था हमारे पास में, जो कंट्री की आपकी डिमांड होती है ह्यूज सप्लाई उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। ठीक है,
क्लियर है। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखता है, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर फॉल अंडर, ये अंडर हो जाएगा आपका, एस नहीं रहेगा, ठीक है, ये अंडर हो जाएगा। क्लियर, ओके, ये एस में हटा देता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर का रोल ख़त्म करना, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना, ये आपका आ जाएगा प्राइवेटाइजेशन में। क्लियर है, प्राइवेटाइजेशन में आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर द रिजर्व बैंक कीप कंट्रोल ऑन द मॉनेटरी सप्लाई इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप बोलोगे कि सर इकोनॉमिक्स का यहाँ पे क्या क्या, लेकिन हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या इकोनॉमिक्स, क्या लीगल, क्या टेक्नोलॉजी, सब हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो सब पे हमें नज़र रखनी है, सब पे ध्यान रखनी है, ठीक है, कि गवर्नमेंट अपने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंज कर रहा है, रिजर्व बैंक क्या कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है घटता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन उसी तरीके से मेरा दूसरा क्वेश्चन है, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो इंडस्ट्री के लिए हो जाएगी, ट्रेड पॉलिसी ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हो जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी आपका आरबीआई बना रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिजिकल पॉलिसी, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपना प्लान करती है, लिखती है। क्लियर, ओके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि अगर आप देख सकते हो, इन ऑल द कंट्रीज देयर इज़ अ फ्री, इन all the countries there is a free flow of goods and services, ठीक है, free flow of goods and services under which of the following does it come, किसके अंदर में आएगा, किसके अंदर में आएगा, हम लोगों ने पढ़ा है भाई ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपने डोमेस्टिक मार्केट का, अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी के दरवाजे खोल देते हैं, ठीक है। भाई इंडिया का बंदा जापान में जाके बेच सकता है, जापान का बंदा आके यहाँ पे बेच सकता है। क्लियर, बात समझ आ रहा है आपको। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इस प्रोसेस को सिंपल कैसे किया जाएगा, सर इसके ऊपर लगा हुआ लाइसेंस कंट्रोल उसको आप कम कर दीजिए, इसके ऊपर जो लगने वाला लाइसेंस है, जो कंट्रोल है, वो कम कर दीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिबरलाइजेशन। क्लियर है, गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसीज़ में लिबरल हो जाएगी तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसेस को सिंप्लीफिकेशन मिलेगी। क्लियर है, इस प्रोसेस को, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसेस को सिंप्लीफिकेशन मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोस्टेट मशीन इन द मार्केट द कार्बन पेपर इंडस्ट्री, क्लियर, क्या लिखता है, द कार्बन पेपर इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड, विच कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट वॉज, विच कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। जैसा कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है, ये फोटोस्टेट क्या है, मशीन है। क्लियर, तो ये मशीन वर्ड ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैपेबल है। मशीन कहाँ पे आता है बच्चे, मशीन आता है आपका टेक्निकल इन्वायरमेंट में, ठीक है, टेक्निकल इन्वायरमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेक्निकल इन्वायरमेंट। आप इसको एज अ एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है, ये एक बढ़िया एग्जांपल भी मिल गया आपको। बात समझ में आ रहा है। ये फोटोस्टेट मशीन की वजह से जो कार्बन वाली कंपनियां थी उनको थोड़ा सा दिक्कतें पहुंची हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का, हम लोगों ने पूरा रिवीजन किया है। क्लियर, और आपको ये वीडियो, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है कॉमर्स के गुरु, और आपको चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है, तो ये देखिए, ये हमारा चैनल है, आपको बस सर्च करना है, सिर्फ सर्च करना है कॉमर्स के गुरु। याद रखिएगा, के लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसी तरीके से ढेर सारे नाम मिल जाएंगे। कॉमर्स के गुरु अगर आप सर्च करते हो, कॉमर्स के गुरु अगर आप सर्च करते हो, तो आपको हमारा चैनल ग्लोबल सर्च में, आपको हमारा चैनल ग्लोबल सर्च में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ये PDF आपको मिल जाएगा आज। क्लियर है, जैसे ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप हमारे चैनल पे जाओगे, इस डेट के अकॉर्डिंग आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। और हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, जिसका शेड्यूल ये है, डेली लाइव 4 PM पे हम लोग आते हैं। तो आप इसको भी रिकमेंड कर सकते हो, आप ज्वाइन भी कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट। क्लियर, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है ये क्लासेस, और इसकी